दोस्तों टारगेट स्टडी एक्यू में मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप लाइफ में कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने कभी ना पाया हो तो आपको लाइफ में ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो आपने लाइफ में कभी भी ना करी हो। इस वजह से आप लोगों से कहता हूं, अभी तक जितनी आप मेहनत करते हुए आ रहे हैं, अगर उससे आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो अब दोस्तों आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है जितनी लाइफ में आपने कभी ना करी हो। क्योंकि एक बार आपने मेहनत करके अपना मुकाम हासिल कर लिया, याद रखना, एक बार अगर आपने अपने आप को प्रूव करके दिखा दिया, उसके बाद भी दोस्तों चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं, वैल्यू बन जाती है। इस वजह से दोस्तों जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हो करो। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों आज के इस वीडियो में कल और आज दोनों दिनों के करंट अफेयर्स का डिस्कस किया जाएगा। आज का जो सबसे पहला प्रश्न बना है वो हमारा टॉपिक बना है रामसर साइट्स को लेकर। तो रामसर साइट्स को लेकर हमारा क्वेश्चन जो है, ये जो टॉपिक है स्पेशली रामसर साइट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एंड द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीपीसीएस। तो यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी के लिए दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, दक्षिण एशिया में रामसर साइट्स का सबसे बड़ा नेटवर्क किस देश के पास में है? तो यहाँ पर हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं ये सिर्फ कर रहे हैं साउथ एशियन देशों का। तो साउथ एशियन देशों में जितने भी देश आते हैं उनमें से सबसे बड़ा जो रामसर साइट्स का नेटवर्क है वो है भारत के पास में। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर कि भारत का जो रामसर साइट्स का नेटवर्क है वो सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब इसमें और भी एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग जानेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए, अगर भारत का रामसर साइट्स का नेटवर्क सबसे ज़्यादा है तो इसका टोटल एरिया कितना है? तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1.08 मिलियन हेक्टेयर इसका टोटल एरिया है। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको लेकर भी अलग से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखो, इस समय अगर पूछा जाए अपडेटेड सितंबर 2021 तक भारत में रामसर साइट्स की संख्या कितनी है, तो आंसर हो जाएगा भारत में कुल रामसर साइट की संख्या है 46। तो 46 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कुल रामसर साइट्स की संख्या है 46। दोस्तों इन 2021 यानी कि दिस ईयर अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि वर्ष 2021 में कुल कितनी नए रामसर साइट्स को शामिल किया गया है, तो याद रखना सितंबर 2021 तक का अपडेटेड डेटा बता रहा हूँ। सितंबर के बाद में हो सकता है और भी ज़्यादा साइट्स को ऐड किया जाए, लेकिन सितंबर 2021 तक का अगर देखें तो वर्ष 2021 में 4 नई रामसर साइट्स को जोड़ा गया है। कौन कौन सी हैं? तो अगस्त में ये 4 नई रामसर साइट्स को जोड़ा गया है। कौन कौन से हैं? पहला 2 हैं हरियाणा से और 2 हैं गुजरात से। हरियाणा से जो हैं वो हैं भींडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। इसके बाद में गुजरात से हैं थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वाधवाना वेटलैंड्स। इन चारों को हाल ही में शामिल किया गया है वर्ष 2021 में, याद रखिएगा। अब इसमें दोस्तों रामसर साइट्स को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। इनमें से कुछ का डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये टॉपिक चल रहा है तो पढ़ने में भी आपको अच्छा लग रहा होगा। अलग से पढ़ोगे तो मन नहीं करता है। तो इसमें याद रखना ये रामसर साइट्स होते क्या हैं। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे से समझना। एक टर्म होता है वेटलैंड। वेटलैंड को हिंदी में बोलते हैं आर्द्र भूमि। एक ऐसी भूमि जो दलदली हो, जिसमें सतह से थोड़ा नीचे आपको पानी सा मिले, ठीक है, दलदल आप समझते होगे। तो ऐसे वेटलैंड्स को रामसर साइट्स में घोषित कर दिया जाता है। एक्चुअली में रामसर नाम की एक जगह पर एक कन्वेंशन हुआ था जिसमें ऐसे वेटलैंड्स को संरक्षित लिस्ट में डाला जाता है, और वो जो संरक्षित लिस्ट है उसको रामसर कन्वेंशन बोला जाता है, और ऐसी साइट को रामसर साइट्स बोल दिया जाता है। तो ऐसे वेटलैंड्स को चिन्हित किया जाता है। अब क्वेश्चन बन सकता है कि ये रामसर कन्वेंशन है क्या, ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन क्या है? 1971 में इसको यूनेस्को के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था।
और ये 1975 के बाद से फोर्स में आ गया था। ये वाला पॉइंट स्पेशली यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब पूछा जा सकता है क्या भारत रैमसर कन्वेंशन का भागीदार है, हिस्सेदार है? यस, भारत ने भी इसमें साइन कर लिया था और 1 फरवरी 1982 से भारत भी इसका एक मेंबर देश है। इस समय भारत के अंदर में कुल रैमसर साइट्स की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा कुल 46 रैमसर साइट्स हैं। फिर क्वेश्चन बन सकता है विच इज़ द लार्जेस्ट रैमसर साइट्स इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा रैमसर साइट कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सुंदरबन। सुंदरबन जो है ये भारत का सबसे बड़ा रैमसर साइट्स है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन बन जाएगा विच इज़ द फर्स्ट रैमसर साइट? भारत का पहला कौन सा साइट है जिसको रैमसर साइट्स घोषित किया गया था? आंसर हो जाएगा 2 ऐसी साइट्स हैं, एक का नाम है चिलिका लेक, उड़ीसा का चिलिका लेक, और केवला देव नेशनल पार्क राजस्थान का। इन दोनों को ही सबसे पहले भारत में रैमसर साइट्स में शामिल कर लिया गया था। दोस्तों केवला देव से याद आया, अभी रिसेंट में एक एग्ज़ाम में किसमें यूपी SSC के पीईटी एग्ज़ाम में ये वाला प्रश्न पूछा गया था कि केवला देव नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ये राजस्थान राज्य में स्थित है। फिर एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा रैमसर साइट्स हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा रैमसर साइट्स हैं उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर 8 रैमसर साइट्स हैं। कितनी है? 8 रैमसर साइट्स हैं। अब जाकर दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन फिर भी रह गया। क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट रैमसर साइट इंडिया में कौन है? तो वो है रेणुका वेटलैंड। हिमाचल प्रदेश का रेणुका वेटलैंड सबसे छोटा एरिया रखता है वेटलैंड्स का, रैमसर साइट्स का। तो अब जाकर दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जिसके बाद में हम कह सकते हैं कंप्लीट पावर पैक परफॉर्मेंस इसे कहते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन करें, जहां पर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स करवाया जाएगा। साथ ही साथ में वहां पर आपको स्टैटिक जीके भी करवाया जाएगा। ये दूसरे चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दे रखा है, जाकर उसको जल्दी से सब्सक्राइब करो और पढ़ना स्टार्ट कर दो, मौका नहीं गंवाना है। क्वेश्चन बनेगा कि किसानों के बच्चों के लिए रायता विद्या निधि नामक एक मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना किस राज्य के द्वारा 5 सितंबर को लॉन्च करी गई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कर्नाटक में एक मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना को लॉन्च किया गया है, जिसमें कि गरीब बच्चों को, जो किसानों के बच्चे हैं, उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इस योजना का नाम है रायता विद्या निधि योजना और इसको कर्नाटका राज्य में लॉन्च किया गया था। इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं। इस योजना को हाल ही में कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं। कर्नाटका के मुख्यमंत्री जो हैं उनका नाम है वासव राज बोम्बई। ठीक है, इसके राज्यपाल का नाम है थावर चंद गहलोत और इसकी राजधानी का नाम है बेंगलुरु। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा दोस्तों, आपके लिए रेगुलर बेसिस पर हमारी टीम कंटेंट तैयार कर रही है। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक और दोस्तों के साथ में शेयर भी किया करो। क्वेश्चन बनेगा किस राज्य सरकार ने गंगा नदी के किनारे जैविक खेती के लिए 700 क्लस्टर बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है? क्या बनाया है? 700 क्लस्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। 700 क्लस्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, तो 700 क्लस्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ये रिकॉर्ड बना दिया है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में इसको बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों ऑर्गेनिक खेती आप जब समझ सकते हैं, जैविक खेती क्या होती है कि ऐसी खेती जिसमें कि किसी भी पेस्टिसाइड, केमिकल्स का उपयोग नहीं किया जा सकता है भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए, ऐसी खेती को ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश में ये ऐसा कीर्तिमान हाल ही में बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं गंगा नदी के किनारे 700 ऐसे क्लस्टर बनाए गए हैं।
और दोस्तों ये जो जैविक खेती से जो उत्पाद पैदा होता है ये मार्केट में बहुत महंगा भी मिलता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है और इसकी कैपिटल लखनऊ है। ठीक है, तो ये भी आपको साथ ही साथ में याद हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? फिर से समझना, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंडियाज फर्स्ट डुगोंग सेंचुरी किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो पहले तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चला होगा सर ये डुगोंग होता क्या है। ठीक है, वो छोड़ो, अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये समझो, डुगोंग एक जानवर है, ऐसा समझो। डुगोंग एक जानवर है जिसके संरक्षण के लिए एक सेंचुरी रिजर्व बनाया जा रहा है जहाँ पर वो संरक्षित रहें। तो इसको बनाया जा रहा है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डुगोंग सेंचुरी को तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। और ख़ास बात यह है कि ये पूरे भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहलाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं फ़ोटो, लिखा है तमिलनाडु इज़ टू सेटअप इंडियाज़ फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। देखो, डुगोंग को हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं सी काऊ, यानी कि समुद्री गाय। समुद्र में आपने ऐसा वाला जीव देखा होगा, गूगल पर भी आप इसका इमेज सर्च कर सकते हैं। इसको समुद्री गाय के नाम से जाना जाता है। ये डुगोंग होता है। तो ये तमिलनाडु के पास में पाए जाते हैं और इनको संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनकी संख्या आए दिन कम होती जा रही है। इसकी वजह से तमिलनाडु के पास में इनके संरक्षण के लिए रिजर्व बनाया जा रहा है। जब आप हमारे PDF से रिवीजन करोगे तो आप डुगोंग के बारे में भूल ना जाओ। इस वजह से डुगोंग क्या होते हैं वो भी मैंने यहाँ पर आपको लिखकर बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो डुगोंग होते हैं ये नेचुरल तरीके से कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये तमिलनाडु के पास में जो पाक खाड़ी है, पाल्क स्ट्रेट है और मन्नार की खाड़ी, इन दो जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ में अभी जो ये संरक्षण बनाया जा रहा है, तो चूँकि ये दो जगह पर पाए जाते हैं तो अभी सबसे पहले जो पाल्क स्ट्रेट है, जिसको देखिए स्पेलिंग होता है PALK, लेकिन इसको बोलते हैं पाक, L इसमें साइलेंट होता है। पाक स्ट्रेट है, वहाँ पर पहला ये जो रिजर्व है वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो कभी कभी घुमा क्वेश्चन अगर घुमा भी देगा तो आपसे पूछ सकता है कि बताओ तमिलनाडु के किस मतलब कहाँ पर, पाल्क स्ट्रेट में या फिर मन्नार की खाड़ी, कहाँ पर बना रहे हैं पहला? तो पाल्क स्ट्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों तमिलनाडु के बारे में डिस्कशन करते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल हो जाएगी चेन्नई। इसके CM का नाम हो जाएगा MK स्टालिन। इसके राज्यपाल का नाम हो जाएगा बनवारी लाल पुरोहित और इसके राज्य नृत्य हो जाएगा भरतनाट्यम इसका जो स्टेट डांस है वो हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस अभिनेत्री ने अपनी किताब जिसका नाम है बैक टू द रूट्स का अनावरण किया है? तो हाल ही में अपनी पुस्तक को रिलीज़ किया है तमन्ना भाटिया ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में तमन्ना भाटिया ने अपनी बैक टू द रूट्स नाम की पुस्तक को रिलीज़ किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे बोलना चाहूँगा कि आप अगर जनवरी से लेकर पूरा अगस्त तक का PDF लेना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। कंटेंट की क्वालिटी आप देख चुके हैं, बहुत ही शानदार कंटेंट है। क्वेश्चन कहीं भी इससे बाहर नहीं जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमन्ना भाटिया का फ़ोटो जिसमें लिखा है बैक टू द रूट्स। ठीक है, तमन्ना भाटिया ने इस पुस्तक को लिखा है। क्वेश्चन बनेगा, भारत का पहला जैव ईंट पर आधारित भवन भारत के किस IIT ने शुरू किया है? यानी कि जैविक ईंट का जो उपयोग है वो सबसे पहले IIT हैदराबाद ने किया है, जिसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। ये जो घर है ये जैविक तरीके से बनाया गया है, ऑर्गेनिक तरीके से बनाया गया है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है।
तो इसको आईआईटी हैदराबाद के द्वारा बनाया गया है। बाकी डिटेल इसमें दे रखी है। क्वेश्चन बनेगा कि एक बैंक है जिसका नाम है इक्विटास बैंक ने सितंबर 2021 में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्मृति मंधाना और रानी रामपाल। स्मृति मंधाना और रानी रामपाल दोनों को ही इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रानी रामपाल और स्मृति मंधाना दोनों को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। लिखा है इक्विटास बैंक ने रानी रामपाल और स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इक्विटास बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये चेन्नई में है। इसके एमडी एंड सीईओ का नाम है वासुदेवन पीएन इसका नाम है। क्वेश्चन हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह यानी कि फूड प्रोसेसिंग वीक कब मनाया जाता है? तो खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह यानी कि फूड प्रोसेसिंग वीक जो है ये 6 तारीख से 12 सितंबर 2021 तक मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं फूड प्रोसेसिंग वीक जो है ये 6 तारीख से लेकर 12 सितंबर तक मनाया जाता है। इसमें आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा दिवस को लेकर। क्वेश्चन है नीले गगन मंडलों के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्कीज कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा एवरी ईयर 5 सितंबर को। हर साल 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्कीज मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं एवरी ईयर 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्कीज मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वर्ष के लिए इस दिवस का जो विषय है वो है हेल्दी एयर हेल्दी प्लैनेट। इसको भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों बिना रुके बिना थके चलते हैं अगले क्वेश्चन में। संसद के अध्यक्षों का 5वां विश्व सम्मेलन 6 सितंबर से 8 सितंबर 2021 तक कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो यहां पर दोस्तों आंसर हो जाएगा वियना ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में जो दुनिया के अलग अलग देश हैं उसके संसद के जो अध्यक्ष हैं उनका सम्मेलन कौन सा? 5वां सम्मेलन। ये भी याद रखें, उनका 5वां सम्मेलन 6 सितंबर से 8 सितंबर के बीच में वियना ऑस्ट्रिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। यहाँ पर आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। ऑस्ट्रिया के बारे में इसके प्रेसिडेंट का नाम है हेंज फिशर, कैपिटल का नाम है वियना और इसकी मुद्रा कहलाएगी यूरो। दोस्तों जल्दी से 1 सेकंड का टाइम निकालकर वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। अगला क्वेश्चन, अमेरिका की ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर कंपनी जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट नाम से कंपनी है, उसने एक सर्वे किया था और उस सर्वे के मुताबिक दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन हैं? तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में अमेरिका की एक ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर एक कंपनी है जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट। नाम याद रखना क्योंकि एग्ज़ाम में कंपनी का नाम भी पूछेगा। मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी इज़ द राइट आंसर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें आप देख सकते हैं ग्लोबल लीडर्स की जो रैंक है, दुनिया के शीर्ष 3 नेता, लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है पहला, भारत के नरेंद्र मोदी जो हैं ये पहले स्थान पर रखे गए। दूसरे स्थान पर जो व्यक्ति दिख रहे हैं वो है मैक्सिको देश के प्रेसिडेंट आंद्रे मैनुअल और तीसरे देश पर इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राग। ठीक है, आपको पहला नाम याद रखना है। क्वेश्चन है 2 ईयर्स 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा क्यूबा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है क्यूबा।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं। क्यूबा देश के प्रेसिडेंट का नाम है माइगुएल डियाज कैनेल, कैपिटल है हवाना। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्यूबा देश की कैपिटल वो है हवाना। हमारे किसी भी क्वेश्चन में आपको अधूरी नॉलेज नहीं मिलेगी, सारे क्वेश्चंस और सारी डेटा आपको कंप्लीट मिलेगा। हाल ही में किस बॉलर ने कपिल देव को रिकॉर्ड तोड़कर 24 टेस्ट मैच में 100 विकेट लेने का नया रिकॉर्ड बना दिया है? तो आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह ने हाल ही में ऐसा किया है। इससे पहले कपिल देव ने 25 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लिए थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने उनसे एक टेस्ट कम यानी कि मात्र 24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेकर एक नया कीर्तिमान इस्टेब्लिश कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है जसप्रीत बुमराह। देखिए फास्टेस्ट इंडियन पेसर 200 टेस्ट विकेट्स। यहाँ पर जसप्रीत बुमराह का फ़ोटो भी दिख रहा है। तो जसप्रीत बुमराह 24, ठीक है 24, कपिल देव ने 25, इरफान पठान ने 28 मैचेस को खेलकर 100 विकेट लिए थे। आगे चलते हैं। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का सीएमडी किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में एसएल त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में एसएल त्रिपाठी। हाल ही में एसएल त्रिपाठी को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का सीएमडी बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में समझते। इसका यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है। इसकी स्थापना 18 फरवरी 1938 को की गई थी। इसके सीईओ का नाम है श्री गिरीश राधाकृष्णन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2021 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो हाल ही में आपको पता था नेशनल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस था, उसके अवसर पर ये जो अवार्ड हैं ये प्रेसिडेंट के द्वारा प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रपति के द्वारा इन अवार्ड्स को दिया गया है और इंडिया के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। उनके द्वारा 5 सितंबर को ये अवार्ड दिया गया है। एक प्रश्न पूछा जा सकता है कितने लोगों को दिया गया है? तो कुल 44 शिक्षकों, किसको? कुल 44 शिक्षकों को ये अवार्ड दिया गया है, जिसमें कि 9 महिलाएं हैं। 44 में से 9 महिलाएं हैं। यूपी में उत्तर प्रदेश में किसको उत्तर प्रदेश से 2 लोगों को ये दिया गया है, तृप्ति महौर और मनीष कुमार, इन दोनों को दिया गया है। क्वेश्चन बनेगा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? सो गाइस राइट आंसर हो जाएगा हर साल 8 सितंबर को, एवरी ईयर 8 सितंबर को, हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं हर साल 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चूँकि इसको यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है, तो यूनेस्को के जो प्रमुख हैं वो हैं, मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में, इसके प्रमुख हैं आंद्रे एजोल, और यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को करी गई थी। ये जो दिवस है विश्व साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, इसका जो थीम है वो भी आपको याद रखना है। थीम है लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड, ये इसका थीम हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा अगला कि भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी कि एग्जिम बैंक का नया एमडी किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में हर्ष भूपेंद्र बंगारी। ऑप्शन नंबर ए, हर्ष भूपेंद्र बंगारी को एग्जिम बैंक का नया एमडी बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को करी गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय नौसेना के विमानन विंग को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंस कलर अवार्ड से किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? तो भारत के प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब इस क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ रिलेटेड फैक्ट्स भी जान लेते हैं। भारतीय थल सेना के प्रमुख का नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। जल सेना प्रमुख का नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरावने। वायु सेना प्रमुख का नाम है एयर चीफ मार्शल आरसी भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। आगे चलते हैं। सितंबर 2021 को भारत की INS तबर और मिस्र की नौसेना ने INS अलेक्जेंड्रिया जहाज ने किस जगह पर एक समुद्री अभ्यास किया है? तो आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर सी। भूमध्य सागर में इस सैन्य अभ्यास को किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और मिस्र की नौसेनाओं के बीच में ये सैन्य अभ्यास हुआ है और ये भूमध्य सागर में हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भूमध्य सागर में भारत का INS तबर और मिस्र देश की नौसेना का जहाज जिसका नाम है ENS अलेक्जेंड्रिया, उसके बीच में ये सैन्य अभ्यास भूमध्य सागर में हुआ है। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा, बिटकॉइन को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? दोस्तों वैसे तो ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, लेकिन अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये देश हो जाएगा एल सल्वाडोर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला एल सल्वाडोर पहला देश बना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट का नाम है मारिसियो फ्यून्स। मुझे नहीं लगता ये पूछा जाएगा, ठीक है, फिर भी आपको नॉलेज के लिए डाल दी है क्योंकि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसका आंसर बताएं। और 3 चीज़ें आपको करनी है, इस वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दो। दूसरा, अगर आप हमारे PDF परचेस करना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तीसरा, हमारा जो दूसरा YouTube चैनल है उसको भी ज्वाइन करना ना भूलें।